बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मज़र यूसुफ। मज़र रियल स्टेट एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट से मेरा ताल्लुक़ है। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे 7 वंडर सिटी इस्लामाबाद के हवाले से डिस्कस करूंगा। जिन लोगों ने 7 वंडर सिटी में इन्वेस्टमेंट की है, 5 मरला में, 7 मरला रेजिडेंशियल में या 10 मरला रेजिडेंशियल में या कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट की है, तो उन लोगों के हवाले से भी डिस्कस करूंगा। और जिन लोगों की इंस्टॉलमेंट शॉर्ट हैं, अभी तक 5 से 6 महीने हो गए हैं, सोसाइटी की तरफ से जो है वो एक नोटिस जारी हुआ है, वो भी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। इससे पहले मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि बहुत से लोगों की क्यूरीज हैं। बहुत से दोस्त मेरे से अक्सर कॉल्स पे पूछते हैं कि सर हमें 7 वंडर सिटी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो आजकल जो मार्केट में सिनेरियो चल रहा है कि स्टैम्प वाली फाइल लेनी चाहिए या नॉन स्टैम्प वाली फाइल लेनी चाहिए। तो कोई भी एंड यूजर है जो भी 7 वंडर सिटी इस्लामाबाद में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, चाहे वो एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है, 5 मरला के हैं या उसके अलावा रेजिडेंशियल 7 मरला, 10 मरला या 5 मरला है, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, कोई भी एंड यूजर है, वो चाहे स्टैम्प वाली फाइल ले ले चाहे नॉन स्टैम्प वाली फाइल, ये आपके लिए नहीं है, ये वो तमाम डीलर्स हजरात के लिए है। ये भी एक सोसाइटी ने समझ लें कि इधर से कान पकड़ लें या इधर से पकड़ लें, एक ही बात है। सोसाइटी ने उन तमाम डीलर्स हजरात को जो है वो तंबिया किया कि जी आप लोग अपनी फाइल ट्रेड नहीं कर सकते। यानी जिन लोगों ने बल्क में 7 वंडर सिटी में डीलर्स उन्होंने फाइलें उठाई थी, जिस तरह मैं भी एक डीलर हूँ, फर्ज करें मैंने 50 फाइलें उठाई हैं, अभी तक मेरी फाइल जो है वो सेल नहीं हुई, 10 फाइलें सेल कर दी हैं या 15 कर दी हैं, बाकी रह गई हैं। तो उनको अपने एक मार्जिन का पता होता है कि यार हमने 50 फाइलें, 4000 फाइल निकाली है, 5000 फाइल निकाली है, रिकवरी नहीं हो रही, उस हिसाब से लोग हमें फाइल क्लोज नहीं करवा रहे, इंस्टॉलमेंट वगैरह नहीं आ रही। तो उन्होंने एक डीलर को समझ लें कि घुमाया, और आप लोग इस तरह परेशान ना हो। चाहे आप किसी भी डीलर के साथ इन्वेस्टमेंट करें, पिंडी इस्लामाबाद में या लाहौर में, आप चाहे स्टम्प वाली फाइल लें या नॉन स्टम्प वाली फाइल लें, और आप कोई भी फाइल ले सकते हैं, और बस आपने उस डीलर के साथ इन्वेस्टमेंट करनी है। और ये इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है कि यार आप जिस बंदे के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो आप लोगों को इंस्टॉलमेंट के ऊपर डिस्काउंट मिल रहा है, कंफर्मेशन के ऊपर डिस्काउंट मिल रहा है, क्या वो आपकी पॉकेट में जा रहा है कि डीलर की पॉकेट में जा रहा है। अब जिन लोगों ने 7 वंडर सिटी के 5 मरला में, मैं एक एग्जांपल देता हूं, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है या करना चाहते हैं, अब वहां पे 82,500 यानी 82,500 रुपये कंफर्मेशन जो है वो चार्जेस हैं, लेकिन उसके ऊपर भी डिस्काउंट मिल रहा है। यानी आप अगर डीलर जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपसे डीलर जिस तरह मैं हूं, मैं आपसे 82,500 रुपये ले लूंगा, लेकिन सोसाइटी को मैं 50,000 रुपये जमा करवाऊंगा और बाकी डिस्काउंट सोसाइटी जो है वो मुझे देगी। लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं आपको दे रही है, मैं अपनी पॉकेट में डाल रहा हूं, यानी 30-32 हज़ार रुपये की मैं दिहाड़ी लगा रहा हूं। आपको जो है रिसीविंग GFS 82,500 की दे रहा है। आप रिसीविंग देखते हैं और सेटिस्फाई हो जाते हैं, ठीक है जी मैंने मदर साहब को 82,500 दिया है, मुझे 82,500 की रिसीविंग मिल गई है। लेकिन ये नहीं पता कि मदर साहब ने भी अपनी दिहाड़ी लगा ली हुई है। आप ऐसे लोगों के साथ इंतखाब करें, ऐसे लोगों के साथ इन्वेस्टमेंट करें जो सोसाइटियाँ, कोई भी प्रोजेक्ट है, हर प्रोजेक्ट जो है वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी डिस्काउंट देता है जब आप कंफर्मेशन पे करते हैं। बहुत सी ऐसी सोसाइटियां जो कंफर्मेशन के ऊपर भी डिस्काउंट देती हैं। तो आपने ऐसे बंदे के साथ इन्वेस्टमेंट करनी है, जब उसे डिस्काउंट कंपनी ऑफर करे तो वो डिस्काउंट एंड यूजर को बताए और उसकी पॉकेट में जाए, उसको फायदा हो, ना कि आप मेरे थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जब मैंने आपको फाइल परचेज किया, उस टाइम सोसाइटी ने जो मुझे रिबेट दिया वो भी मैंने अपनी पॉकेट में डाल लिया। उसके बाद जो डिस्काउंट इंस्टॉलमेंट के ऊपर चल रहा है, चाहे वो कंफर्मेशन के ऊपर है, चाहे आप जो मंथली इंस्टॉलमेंट जमा करवाते हैं, फर्ज करें GFS कहता है यार जो अपने एंड यूजर हैं, डीलर्स को बताते हैं, आप उनको बताएं जो इकट्ठी 3 इंस्टॉलमेंट जमा करवाएगा, हम उनकी 5 जो है वो इंस्टॉलमेंट एडजस्ट करेंगे। तो वो 3 के पैसे लेके 5 एडजस्ट करवा देते हैं, एक इंस्टॉलमेंट अपनी पॉकेट में डाल लेते हैं और बाकी जो है वो आपको 10,000 रुपये डिस्काउंट देते हैं। मतलब अपनी भी दिहाड़ी लगा रहे होते हैं साथ साथ। फर्ज करें अब जिन लोगों ने ओल्ड की बुकिंग करवाई ओल्ड रेट पे 16,50,000 5 मरला रेजिडेंशियल, अगर वो इंस्टॉलमेंट का डिस्काउंट उनको पता होगा, कम से कम 4 साल के अंदर 2 से 2.5 लाख रुपए का उनको डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी जो प्लॉट उन्होंने 16,50,000 का बुकिंग करवाई हुई है, वो उनको 14 लाख रुपए या 14.25 या 13.5 साढ़े 3 कंपनी की पॉलिसीज आती रहती हैं। जिस तरह ईद आती है, ईद पे भी डिस्काउंट मिलते हैं, और इसके अलावा सालाना भी डिस्काउंट मिलते हैं, इंस्टॉलमेंट के हर 6 महीने के बाद डिस्काउंट मिलते हैं। तो डिस्काउंट हासिल करने के लिए अच्छे लोगों का इंतखाब करें, जो कंफर्मेशन के ऊपर डिस्काउंट भी आपकी पॉकेट में जाए। अदरवाइज जो सोसाइटी मुख्तलिफ टाइम पीरियड के दौरान इंस्टॉलमेंट के ऊपर डिस्काउंट देती है, डीलर्स आप लोगों को, अपने एंड यूजरों को बताए और वो फायदा आप लोगों को, ना कि वो डीलर की पॉकेट में जाए। तो अब वो तमाम दोस्त जिन्होंने GFS में इन्वेस्टमेंट की है, 5 मरला में, 7 मरला या 10 मरला में, जिन्होंने इंस्टॉलमेंट अभी तक 5-5 6-6 महीने गुजर गए, इंस्टॉलमेंट नहीं जमा करवाई, क्यों नहीं जमा करवाई? अब उन्होंने बुकिंग तो करवा ली हुई है,
लेकिन अब वो उन तमाम डीलर्स जिन्होंने जीएफएस के खिलाफ नेगेटिविटी फैलाई हुई थी और उनको बताया था जी जीएफएस में आपने गलत सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट कर लिया, ये भाग जाएंगे, आपके पैसे लेके भाग जाएंगे, कल को आपको प्लॉट नहीं मिलने वाला, ये पोजेशन नहीं देते। सर 30 से ज्यादा हाउसिंग प्रोजेक्ट उन्होंने कराची में डिलीवर किए हैं। आप लोगों ने अगर जीएफएस 7 वंडर सिटी इस्लामाबाद में इन्वेस्टमेंट की है, प्लॉट लिया, तो आप प्रॉपर उसकी इंस्टॉलमेंट जमा करवाएं। ये नहीं है कि जी आप लोगों के पीछे लगे हुए हैं और आपको रिकवरी तो आपकी होनी नहीं है। ठीक है जी, आपको क्या जो आपने 5 मरला के पैसे जमा करवाए हैं, बुकिंग करवाई है, कि आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे? ऐसा हरगिज नहीं होता, कोई भी सोसाइटी वापस नहीं देती। तो आप लोग जो है वो इंस्टॉलमेंट जमा करवाएं, 10-11 हज़ार पे मंथली इंस्टॉलमेंट है 5 मरला की। तो उन तमाम डीलर्स के पीछे ना लगे, उनकी वजह से ही जो जिन डीलरों ने नेगेटिविटी फैलाई है, जो 50-50 हज़ार पे आपको डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, 60-60 हज़ार पे डिस्काउंट बुकिंग के ऊपर आपको ऑफर कर रहे हैं, उन लोगों की वजह से उन्होंने वो स्टैंप वाली फाइल और नॉन स्टैंप वाली, ये हमारे डीलर्स के दरमियान गेम उन्होंने चलाई है। ये आप लोगों के लिए नहीं, आप लोगों ने अगर इन्वेस्टमेंट की हुई है तो इंशाल्लाह 4 साल के बाद आप जीएफएस को गिरेबान से पकड़ के पूछ सकते हैं, या आपने मदर साहब के साथ इन्वेस्टमेंट की है, मदर रियल स्टेट के थ्रू इन्वेस्टमेंट की है, तो आप मुझे 4 साल के बाद पूछ सकते हैं, मदर साहब आपने 4 साल का टाइम दिया था, तो आप मुझे बताएं कि जी आपने अब हमें प्लॉट नहीं मिला या पोजेशन नहीं मिला, हमारा लेजर निकाल के देखे, हमारी तमाम जो है इंस्टॉलमेंट। सर आप सोसाइटी को पैसा देते नहीं है, इंस्टॉलमेंट देते नहीं है, आपको कोई इधर से डीलर बता रहा है यार आप इंस्टॉलमेंट ना दे पे करो, मैं नहीं पे कर रहा, ये वो, कल को सोसाइटी भाग जाएगी तो नुकसान आपको होगा, उसका कुछ नहीं जाना। वो आपको बात सुना देगा, आपने उसके साथ इन्वेस्टमेंट नहीं की किसी और सोसाइटी में, तो अब वो इस चक्कर में आपको घुमा रहा है और ऊपर से फेसबुक के पेज निकाल के दिखा रहा है, और जिन लोगों ने जीएफएस के खिलाफ नेगेटिविटी फैलाई हुई है तो वो उनकी आपको बातें सुना रहा है, तो आप परेशान हो गए घर बैठे, यार मैं क्या करूं, अब चले ठीक है मैंने जो पैसे दे दिए वो तो जाया हो गए, लेकिन नेक्स्ट मैंने अब इनको कोई इंस्टॉलमेंट नहीं जमा करवानी। ऐसे लोगों के हथे ना चढ़े, प्रॉपर अपनी इंस्टॉलमेंट जमा करवाएं। उनकी तरफ से एक नोटिस भी है, वो तमाम दोस्त जो जीएफएस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या की हुई है या करना चाहते हैं, उनको भी ये मैं बताता चलूं कि अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और आप इंस्टॉलमेंट हमेशा कभी भी शॉर्ट नहीं करनी चाहिए किसी भी सोसाइटी में। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमेशा सोसाइटी डेवलपमेंट का काम हमारे पैसों से, आपके पैसों से करती है, तो उसकी वजह से मैं नोटिस आपको स्क्रीन के ऊपर भी नजर आ रहा होगा, मैं पढ़ के भी सुना देता हूं। 7 वंडर सिटी एक इंतहाई पुरकशिश और मुनाफा बख्श हाउसिंग मंसूबा है जहां तरक्याती काम तेजी के साथ जारी है। 7 वंडर सिटी में इन्वेस्टमेंट करना आपका बेहतरीन इंतखाब है। नोटिस के जरिए आपको मतला किया जाता है कि आपने 7 वंडर सिटी में जिस फाइल की बुकिंग की थी, आप उसकी माहाना एक साथ बाकायदगी से अदा नहीं कर रहे। 7 वंडर सिटी की मैनेजमेंट के फैसले के मुताबिक जिन हजरात की एक साथ 30/11/2022 तक अदा नहीं होंगी, उनकी फाइल कैंसिल तस्वर की जाएगी। जी हां, फिर सुन लें, जिन लोगों की एक साथ 30/11/2022 तक अदा नहीं होंगी, उनकी फाइल कैंसिल तस्वर की जाएगी। और जिन हजरात के बकिया जात 6 माह से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, यह नोटिस उन पर लागू होता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि अपनी बकाया के साथ बर वक्त अदा करें। और मंजानी जीएफएस बिल्डर्स एंड डेवलपर और वो तमाम दोस्त जिनको 6 महीने गुजर गए हैं, उन्होंने अपनी कोई भी एक इंस्टॉलमेंट जमा नहीं करवाई, कल को ना तो मदर रियल स्टेट इस चीज का जिम्मेदार है, ना जीएफएस जिम्मेदार है, और जो आपकी डाउन पेमेंट और कंफर्मेशन है वो भी आपको कोई कुछ भी नहीं मिलने वाला, और जो आपकी फाइल है वो भी कैंसिल तस्वर की जाएगी। अगर 6 महीने से ज्यादा टाइम गुजर गया है तो कोशिश करें कि 30/11/2022 से पहले अपनी इंस्टॉलमेंट जमा करवाएं और आपको फायदा होगा। और इंशाल्लाह फ्यूचर में जीएफएस में के जो सीईओ इरफान वाहिद साहब, वो हमेशा अपनी जो कमिटमेंट करते हैं अपने एंड यूजरों के साथ वो पूरी करते हैं, हमेशा पोजेशन टाइम पे देते हैं। जो वो बात करते हैं उनका हमेशा है कि जो है वो मकसद होता है कि यार मैंने जो है वो पोजेशन हर एक को टाइम पे देना है। तो आप भी जीएफएस में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, वो तमाम दोस्त जो न्यू मेरी वीडियो को देख रहे हैं, 16,50,000 रुपये में एक दफ़ा फिर उनकी जो वो रेट उनके रिवाइज कर देता हूँ। 5 मरला और 7 मरला 23,10,000, 10 मरला 33 लाख रुपया, डाउन पेमेंट 1,65,000, 5 मरला से आप बुकिंग कर सकते हैं, और 7 मरला की 2,31,000 से आप बुकिंग कर सकते हैं, और 10 मरला की 3,30,000 से आप बुकिंग कर सकते हैं। 5 मरला की 11,550 रुपये मंथली इंस्टॉलमेंट है। आज ही अपना घर बनाने का ख्वाब पूरा करें। अगर आप आधी पेमेंट पे करते हैं तो मैं आपको फौरन उसी टाइम कब्जा लेके देता हूँ, आप वहाँ पे अपना घर बनाएं, कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करें, और वहाँ पे आप इजीली रहाइश इख्तियार कर सकते हैं। तमाम दुनिया की ज़िंदगी की जो ज़रूरियात की तमाम फैसिलिटीज़ हैं,
आपको यूटिलिटीज़ की इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से 7 वंडर सिटी इस्लामाबाद में आपको मिलेंगी। तो जितने लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और मेरी वीडियोस को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में बताया करें। आपकी कोई क्यूरीज हो, कोई क्वेश्चन हो, मुझे बताया करें, मेरे साथ डिस्कस किया करें। मैं इंशाल्लाह कोशिश किया करूंगा कि आपके कमेंट्स के ऊपर भी वीडियोस बनाऊं। बहुत शुक्रिया। मज़र रियल स्टेट एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट को इजाज़त दीजिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।